गोपियों के लिए तो ये संदेश मानो उनके प्राणों को हरण करने वाला बन गया। ब्रजवासी तो सब खुश हैं, प्रातः काल मथुरा जाना है मेला घूमने, पर ब्रज गोपियां दुखी हो गईं। सारे ब्रजमंडल की दो ही आंखें हैं, कृष्ण और बलराम। ये अक्रूर, इसका नाम किसने अक्रूर रख दिया? क्रूरस्त्वम अक्रूर समाख्यास्मनस् चक्षुरिहि दत्तं हरसे बताज्ञवत्। इसका नाम किसने अक्रूर रख दिया? इसका व्यवहार तो क्रूरों जैसा है। हमारे कृष्ण और बलराम रूपी जो ब्रजमंडल की दो आंखें थी, उनको रथ में बैठा करके प्रातः काल हमको अंधा बना करके जाएगा ये अक्रूर। पर हम भी छोड़ेंगे नहीं। निवारयामः समुपेत्य माधवं किं नो करिष्यन् कुलवृद्ध बान्धवा। हम गोविंद के मिलन में जितनी भी बाधा आएगी उन समस्त बाधाओं को निवारेंगी, उनका निवारण करेगी। किम नो करिष्यन् कुलवृद्ध बान्धवा। हमारे कुलवृद्ध बांधव क्या करेंगे हमारा? आपस में कहती हैं जब कृष्ण ही जा रहे हैं तो लोकलाज को संभाल करके क्या करेगी? ये लोकलाज भी उनके साथ ही चले। रात भर ब्रजवासी तो मस्ती से तान दुपट्टा सोए, पर ब्रज गोपियों को नींद नहीं आई। गोपियां रात भर गोविंद दामोदर माधवे, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, भगवान के नामों का उच्चारण करती हुई पूरी रात्रि व्यतीत करी। जैसे ही प्रातः काल हुआ, भगवान रथ में बैठ करके जाने लगे, उसी समय गोपियों के हृदय का बांध छूट गया। तुरंत रथ के आगे आकर के खड़ी हो गई। रथ के आगे आकर के खड़ी होकर के गोपियों ने कहा, सरकार, अगर आपको जाना है तो ये रथ हमारे शरीर के ऊपर से निकाल करके चले जाइए, पर जीते जी तो हम नहीं जानेंगे। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। जा रहे हो तो ठीक है, जाओ, पर इस रथ को हमारे शरीर रूपी रथ के ऊपर से निकाल करके हमारे प्राणों की बलि दे करके आप चले जाओ। भगवान ने अक्रूर जी को रथ रोकने का इशारा किया और ठाकुर जी रथ से खड़े होकर के गोपियों को समझाने लगे। सांत्वयामास सब प्रेमई है, प्रेम के द्वारा सांत्वना दे करके समझाने लगे। सुनो सुनो गोपियां, ऐसे अधीर नहीं होते, बस जा रहा हूं, आ जाओ। गोपियां बोली, सुनो, जब तुम्हें जाना ही था तो क्यों लिया आने का नाम? जान दे देंगी जो तुमने अब लिया जाने का नाम। जब तुमको जाना ही था तो इस ब्रजमंडल में तुम बैकुंठ छोड़ के आए ही क्यों थे? बोलो राधे राधे। पहले तो बैकुंठ छोड़ करके ब्रजमंडल में आ गए, मोर मुकुट वाले बंसी वाले बन करके, अब कह रहे हो कि मथुरा जाएंगे, तो ये ठीक नहीं है। भगवान बोले, देवियों चिंता नहीं करते, मेला घूमने जाना है, मामा जी ने बुलाया है, कल मेला घूमेंगे, परसों वापस आ जाएंगे। गोपी का असली प्रेम वही है जो तत्सुख सुखत्व की भावना में रहे। भगवान के जब सुख को देखा कि वो मेला घूमेंगे तो उनको सुख मिलेगा, परसों आ जाएंगे, तो विश्वास करके बोली, हम अपने प्रेम के चक्कर में अपने प्रियतम को दुखी क्यों करें? एक दिन की बात है, जैसे तैसे अपने को संभाल लेंगी। तो आपस में शांत बातचीत करके बोली, ठीक है आप जाइए, मेला घूम के परसों आ जाएंगे। बोले पक्का आ जाएंगे। तो गोपियों ने कहा, सुनो, आज जाओगे जो छोड़ कर, क्या न आओगे फिर लौट कर? भगवान बोले, ये मत कहो, हम परसों आएंगे। तो गोपियां बोली, सुनो, आज हमसे यूं मोड़ कर जाते जाते न हमको रुला। ऐसे मुंह मोड़ करके जा रहे हो, तुम्हारी बात का भरोसा नहीं है, हम तो भरोसा कर रही हैं, पर तुम बहुत झूठ बोलते हो, हम जानते हैं। परसों की कह रहे हो, भरोसा नहीं, आ जाओगे ना? भगवान बोले पक्का परसों आ जाएंगे।
तो गोपियां बोली सुनो, इंतजार करेंगी तुम्हारा, भूल जाना न प्रेम हमारा। हम आपका इंतजार करेंगे। आपको प्रतीक्षा बहुत पसंद है। सबरी मैया को पूर्वावतार में आपने इतनी प्रतीक्षा करवाई, जब बुढ़िया हो गई तब दर्शन देने के लिए आए। प्रतीक्षा बड़ी पसंद है ना, तो ठीक है। इंतजार करेंगी तुम्हारा, भूल जाना न प्रेम हमारा। पर सुनो, ऐसे नहीं जा पाओगे और ना हम ऐसे जी पाएंगे। जाते जाते कुछ तो अपना सहारा दे जाओ। भगवान बोले क्या चाहिए? जाते जाते दिलों में हमारे अपनी सूरत बसाते तो जा रहे हो प्रभु तो जाओ, पर अपनी एक दिव्य मूर्ति, दिव्य छवि हमारे हृदय में ऐसी बसा दो कि आपके जाने का भी हमको दुख ना हो गए। नेत्र बंद करें तो आप हृदय में प्रकट हो जाओ, बस यही प्रार्थना है। भगवान ने समझाया, गोपियां चिंता मत करो, हम परसों आ जाएंगे। गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया, भगवान ने इशारा कर दिया, अक्रूर जी ने चाबुक चला दी। रथे न वायु बेगे न कालिंदी मघनाशनी, रथ वायु वेग से कालिंदी के किनारे किनारे मथुरा की ओर दौड़ पड़ा। गोपियां रथ का दर्शन करने लगी। धीरे धीरे जब तक रथ दिखा तब तक रथ देखी। रथ दिखना बंद हो गया तो रथ की जो धूल उड़ रही थी वो धूल देखती रही। हमारे प्यारे की रथ की धूल है, धूल भी उड़ना बंद हो गई तो जब तक शिखा दिखती रही, रथ की ध्वजा दिखती रही तो वो देखती रही। ध्वजा भी जब बंद हो गई तो रथ जहां से चकले चले थे उनके चिन्ह बने थे तो उन चिन्हों को देखती रही। ये हमारे प्यारे के रथ के पहियों के चिन्ह हैं। आपस में कह रही सखी, देखो देखो गया वो गया। हसहेरी हमारे ही विष बीजन पे गयो पे गयो पे गयोरी। हट ठोर कुठोर स्नेह की ठोकर दे गयो दे गयो दे गयोरी। ठोकर देके चला गया। नंद राम यू क्यों बिरहानल में हमें ते गयो ते गयो ते गयोरी। चित मेरो चुराए के चोर सखी, वो तो ले गयो ले गयो ले गयो। ये चित चोर हमारा चित्त चुरा के ले गया। अब हमारा मन हमारे पास में। गोपियों ने जैसे तैसे अपने आप को समझाया। भगवान का रथ, अक्रूर जी को यमुना स्नान करना था। अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया। उस समय भगवान ने यमुना जी के अंदर अक्रूर जी को चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया है। एक अध्याय में अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति गाई है। उसके बाद भगवान मथुरा पहुंचे हैं। अक्रूर जी ने कहा, सरकार हमारे घर जरूर चलना। भगवान बोले, चाचा जी आपके यहाँ आएंगे, वचन दिया। मथुरा शाम को पहुंचे। भगवान बोले, बाबा जरा हम मथुरा को मेला घुमाएं। बाबा बोले, बिल्कुल घूम, पर काऊ से लड़ियो झगड़ियो मत। बोलो राधे राधे। दाऊ दादा के साथ में ब्रजवासियों के साथ भगवान मथुरा का मेला घूमने के लिए आगे बढ़े हैं। मेला घूमते समय श्री ठाकुर जी ने सबसे पहले जो है श्री ब्रजवासियों के कहने पर एक कंस के धोबी को मारा है। धोबी को मार करके महाराज ब्रजवासियों को बढ़िया कपड़ा पहनाए हैं। एक 3 जगह से टेढ़ी थी जिसका नाम था कुब्जा, कंस की दासी थी। दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रा थी। भगवान ने ब्रजवासियों को चंदन लगवाने के लिए उस कुब्जा के पास में आकर के ठोड़ी के नीचे हाथ लगा करके उसके अंगूठे से अपने अंगूठे से उसके अंगूठे को दबा करके एक झटका लगाया। तीनों कुबड़े गायब करके कुब्जा नाचने लग गई अप्सराओं के समान। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मुकुंद स्पर्शनाथ सत्य बभूव प्रमदोत्तमा। भगवान मुकुंद के स्पर्श मात्र से वह प्रमदोत्तमा हो गई, स्त्रियों में उत्तम हो गई, श्रेष्ठ हो गई। कुब्जा पर कृपा करी। कुब्जा ने सबके माथे पर चंदन लगाया। और उसके बाद जब स्वरूपवती हो गई तो भगवान का ही पीतांबर पकड़ करके प्रार्थना करने लगी
चंदन वारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी अपनी भागवती टीका में 6वें छंद में भाव वर्णन करते हुए कहते हैं कि कुब्जा ने प्रार्थना करी, सरकार अभी तो आपने चंदन स्वीकार किया है, अब इस चंदन वाली को भी स्वीकार कर लीजिए। भगवान बोले बहुत जल्दी तुम्हारे घर आएंगे, अभी जाओ। आगे बढ़े हैं। ततस्सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदामा नाम के माली के घर भगवान पहुंच गए। भगवान का बड़ा भक्त था, उससे सारी मालाएं ब्रजवासियों को पहनाई, खुद भी भगवान ने माला धारण करी। सब पर कृपा करते हुए मथुरा का मेला घूमने लगे। जैसे ही लोग सुनते हैं कि गिरिराज उठावे वारो, पूतना को मारवे वारो आज हमारे मथुरा नगर में आयो है और पतो चले कि हमारी गली से ही निकल रहा है, जो जहां था वहीं से भाग पड़ा। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु जान का निधि लूटन लागी, मनहु जान का निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम धाये धाम धाये धाम काम। जो जिस धाम में था, जिस काम में था, अपने घर अपने गृह काज छोड़ करके सब जैसे कोई रत्न को लूटने के लिए भागते हैं, ऐसे ही भागे महाराज। भगवान ने मथुरा का मेला घूमा। मथुरानियां पुष्प फेंकती हुई स्वागत कर रही थी। ब्रजवासी बोले लाला तेरो बड़ो स्वागत है रो। भगवान बोले स्वागत इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के जो राजा हैं वो कंस, वो हमारे सगे मामा जी लगे और हम ऐसे मामा के भांजे, इसलिए सब स्वागत कर रहे हैं। घूमते घूमते रंगशाला में पहुंचे, वहां पर एक कंस का धनुष रखा हुआ था। करेण भामे नसलीलमुद्धृतम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यता। बाएं हाथ से भगवान ने उस धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ा करके धनुष भंग कर दिया। पूरी धरती हिल गई, कंस का सिंहासन भी हिल गया, मुकुट सहित नीचे गिर पड़ा। वो समझ गया अब हमारी गारंटी खत्म। स्वप्ने प्रेत परश्वंगः खरयानम विसादनम यायानल। शुकाचार्य जी कहते हैं परीक्षित जागृत अवस्था में नींद नहीं आती, रात को सोता है तो नींद नहीं आती, निद्राम लेभे न चिंतया। और कदाचित नींद भी आ जाती है तो स्वप्न देखता है कि मैं गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं। ऐसे मृत्यु सूचक स्वप्न कंस को दिखने लगे। समझ गया कि बस आज रात ही बाकी है, सवेरे हमारी जय सिया राम होने वाली है। बोलो राधे राधे। तब तक सेवक भोजन लेकर के आया, बढ़िया दाल बनी थी, वहां में बढ़िया कारो कारो जीरा हो। तो कंस ने जीरा देखा, तुरंत महाराज कटोरिया उठा करके दाल की फेंक दी। सेवक ने कहा महाराज क्या हुआ, आज भोजन करने का मन नहीं है? कन्हैया के आते ही भूख खत्म। कंस ने कहा ये तो जीरे का छोंक नहीं पर पड़ा दाल में काला है, और काला बन करके तैर रहा, जीरा बन करके तैर रहा, वह काला मुरली वाला है। ये मुरली वाला है, भागो यहां से। महाराज निद्राम ले बे न चिंतया, नींद नहीं आती। कंस की तो नींद हराम हो गई। प्रातः काल हुआ, भगवान तुरंत रंगशाला में रंगमंच पर पहुंचे तो वहां पे दरवाजे पे पीड़ मदरा मदांध होकर के कंस ने मारने के लिए खड़ा कर रखा था। प्रभु मूरति दिखी तिन तैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना। जिसकी जैसी भावना थी। देवकी वसुदेव को वात्सल्य रस के अंतर्गत भगवान में अपना बालक दिखाई पड़ रहा है। स्वपित्रो शशु मृत्युर्भोजपते, भोजपति कंस को भयानक रस दिख रहा है। साक्षात कालों का काल है, मुझे मारने आ रहा है। तत्वम परम योगिना, बड़े बड़े योगी जो सभा में बैठे थे, वदंती तत्तत्वतस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते।
ज्ञानियों को परब्रह्म दिख रहा है, योगियों को परमात्मा दिख रहा है, भक्तों को भगवान दिख रहा है। जोग न परम तत्वमय भाषा वृषणी नाम परदेवतेति विदतः। विष्णु वंशी, अंधक वंशी, यदुवंशी, भोजवंशी जितने भी बैठे थे उनको अपना संबंधी दिख रहा है। कोई कह रहा है हमारा भतीजा है, कोई कह रहा है हमारा भांजा है, ब्रजवासी कह रहे हैं हमारा सखा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। युवतियां, मथुरा की युवतियां जो बैठी थी उनको अनंग ही अंग धारण करके आ गया है। कामदेव के भी सौंदर्य को मथने वाले साक्षात मनमथ भगवान का दर्शन हुआ। भगवान आए, चाणूर नाम का दैत्य भगवान को चुनौती दिया। भगवान बोले भैया हम लड़ेंगे भिड़ेंगे ना है। अरे बोले तुम लड़ो भिड़ो। भगवान बोले भैया हम बालक हैं, तू पहलवान है, बालक पहलवान की जोड़ी कैसे बन सकेगी? बाला वयम तुल्य बलई ही क्रीडश्यामो यथोचितम। जोड़ीदार बराबरी का होना चाहिए, हम बच्चा ठहरे हो, तू इतना बड़ो पहलवान। चाणूर हंसते हुए बोला कैसी बात बनाते हो, वास्तव में जो सुना था तू वैसा ही है। न बालो न किशोरस्त्वम बलस्य बलनाम्बर। तू कोई बालक नहीं है, न किशोर है, बलस्य बलनाम्बर, बलवानों का भी बलवान है। लीलये भो हतो ये न सहस्र तुपसत्वभृत। अभी लीला में सबके देखते देखते 10,000 हाथियों को धारण करने, बल को धारण करने वाले कुबलिया पीड़ को मार दिए और अपने आप को बच्चा बताते हो। अगर बलवान हो तो आओ युद्ध लड़ो। ब्रजवासी सब हवा दे करके कहने लगे लाला जी इतना बुलावे तू काय को डर पके, पूतना मारे हाथ जगुए दिखा डाल, जो होगी सो देखी जाएगी। बोलो राधे राधे। भगवान बोले सो ऐसी हमने खूब कसमौना खा रखी है कि कोई चुनौती देवे तो हम ना लड़े। हम तो समझा रहे थे पर तेरी ज्यादा श्रद्धा है तो आजा। चाणूर का हाथ पकड़ करके रंगम गतः साग्र जहा, बलदाव जी के साथ में रंगशाला में कूद पड़े। बलदाव जी बलेन सह मुष्टकः, मुष्टकासुर के साथ में कूद पड़े। द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अरत्नी द्वे अरत्नभ्याम जानुभ्याम चैव जानुनी शिरः शीर्षो रसोरस्ता वन्योन्यमभिजगनतु पर ब्राह्मण विक्षेप परिरंभाव पातनैः। भयंकर द्वंद्व युद्ध होने लगा। भगवान ने ज्यादा देर ना करते हुए चाणूर के पास में आकर के उसके कपोल पर एक चाटा मारा तो एक ही चाटे में चकनाचूर होकर के चारों कोने चित्त होकर के चटनी चाट गया चाणूर। बोल चाणूर मर्दन भगवान की जय। मुष्टकासुर में दाऊदाना ने एक मुष्टका मारी, सो मुष्टकासुर भी गोविंदाय नमः। कूट को कूट दिया, सल तो सल को लुढ़का दिया और जितने आए उनको मार करके भगा दिया। कंस घबरा गया, पकड़ो पकड़ो ये कहीं भागने ना जाने पाए। आज इन दोनों बालकों को मारूंगा और इनके दोनों मैया बापों को मारूंगा, देवकी वसुदेव को भी मारूंगा, नंद यशोदा को भी मारूंगा। भगवान ने जैसे ही सुना तो क्रोधित हो गए, एक छलांग लगाई, कंस के सिंहासन के पास पहुंच गए, पकड़ लिए केस और केस पकड़ करके देवकी नंदन ने भगवती देवकी के उस समय को याद दिलाया जब इसने देवकी के केस को पकड़ा था और कंस घबरा गया। भगवान ने एक धक्का मारा, नीचे आकर के गिरा। विश्वभार लेकर के भगवान उस कंस की छाती पर कूद गए। रहे सहे कंस के प्राण गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। कंस के मरते ही हाहाकारो महानासी, हाहाकार होने लगा। भगवान ने तुरंत जाकर के अपने नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया, मैया पिता देवकी वसुदेव को मुक्त किया। जो यदुवंशी यहाँ वहां चले गए थे उनको वापस मथुरा में बसाया। नंद बाबा से कहा बाबा अभी आप जाएं, मथुरा की स्थिति अभी ठीक नहीं है, मैं बसा करके फिर आता हूँ। पूरयन अश्रुभर नेत्रे सह गोपैर ब्रजम ययौ। अश्रुपूरित नेत्रों से वृंदावन वापस आए हैं नंद बाबा गोपों के साथ में। भगवान 14 साल तक मथुरा में रहे। देवकी वसुदेव जी के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उज्जैन में जाकर के भगवान ने महर्षि शांतिपनि के आश्रम में विद्याध्ययन किया और वहां से फिर वापस भी आ गए। 14 वर्ष मथुरा में रहे, 14 वर्ष रहे। लेकिन भगवान ने जो परसों जाने का लौटने का वचन दिया था वो वर्षों में भी पूरा नहीं किया, लौट करके वृंदावन नहीं जा पाए।